मेरे पास कभी भी कोई अच्छी नीति नहीं थी। बहुत पैसा भी नहीं था और ना ही महान व्यक्तियों का साथ था। मैं बहुत ज़्यादा अच्छी एजुकेशन भी नहीं थी मेरे पास। मैं सिर्फ हर दिन अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करता था। इब्राहिम लिंकन, कौन नहीं जानता इस महान हस्ती को। इनकी विनम्रता को कौन नहीं जानता। इनके बारे में एक छोटी सी सच्ची घटना मैं लेकर आई हूँ। इनकी विनम्रता की छोटी सी घटना है। इब्राहिम लिंकन जो लोकतंत्र के एक महान समर्थक हुआ करते थे, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनके फर्श से अर्श तक पहुंचने की एक छोटा सा आर्टिकल है। ये महान हस्ती कैसे ये फर्श से अर्श तक की इन्होंने यात्रा तय की है। लोकतंत्र के महान समर्थक इब्राहिम लिंकन एक बार अपने गांव के ही नज़दीक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उस भाषण के बीच में एक महिला खड़ी होकर और बहुत आश्चर्य से, विनम्रता से और बहुत वो खुश भी थीं और आश्चर्यचकित होकर उन्होंने ये पूछ ही लिया, अरे राष्ट्रपति, यह तो हमारे गांव के एक मोची के बेटे हैं। इन्होंने राष्ट्रपति तक का सफ़र कब और कैसे तय किया। इब्राहिम लिंकन, जो कि महिलाओं की बहुत इज्जत करते थे, उन्हें उनके दिल में महिलाओं के प्रति बहुत सम्मान था और जाहिर सी बात है, किसी व्यक्ति को फर्श से अर्श तक पहुंचने के लिए उसकी विनम्रता, उसकी सच्चाई, ईमानदारी और महिलाओं के प्रति सम्मान होना, यही वो चीज़ें हैं, ये वो पावरफुल चीज़ें हैं जो व्यक्ति को आसमान की ऊंचाइयां छूने में मदद करती हैं। कहते हैं कि जिस व्यक्ति के मन में महिलाओं के लिए उचित मान नहीं होता, उचित सम्मान नहीं होता, वो कभी भी ऊंचाइयों को नहीं छू सकता, क्योंकि उसके साथ ईश्वर का आशीर्वाद नहीं होता। तो इब्राहिम लिंकन अपने प्रति इस तरह की सभा के बीच शब्द सुनकर थोड़ा सा हिचकिचाए, पर फिर वो उस महिला के पास आकर हाथ जोड़कर विनम्रता से बोले, मैडम, आपने मुझे बिल्कुल सही पहचाना है। मैं उन्हीं मोची का बेटा हूँ और मैं आज आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, ज़रूर। वो कहने लगे, मेरे पिता जो मोची का काम किया करते थे, क्या उन्होंने अपना काम ठीक प्रकार से किया तो है? वो काम अपना ठीक से करते तो थे? उनसे आपको कोई शिकायत तो नहीं? तो वो कहने लगी, नहीं, उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं। वो बहुत ईमानदार थे और अपना काम बहुत ईमानदारी से किया करते थे। इब्राहिम लिंकन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, कहने लगे कि ठीक है, और आपने मुझ पे जो विश्वास जताया है, मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, ये सब आपके ही कारण है, आप लोगों के आशीर्वाद के कारण है। और मैं आपसे एक वादा करता हूँ कि मैं अपना काम बहुत ही अच्छे से, ईमानदारी से, सच्चाई से करूँगा और कोशिश करूँगा कि मेरे काम से आपको बिल्कुल भी शिकायत ना हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लोगों को मेरे पिता के काम से शिकायत नहीं थी, उसी तरह से मैं भी शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूँगा।
इस तरह का कुछ वादा किया उन्होंने और वो फिर वहाँ से चले गए। उनकी बातें सुनकर लोगों के मन में उनके प्रति और भी श्रद्धा के भाव जाग उठे, जो कि अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार थे। लिंकन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनकी यात्रा राष्ट्रपति तक की आसान नहीं थी। उन्होंने बहुत संघर्ष से, बहुत कड़ी मेहनत से, ईमानदारी से उन्होंने वहाँ तक की यात्रा अपनी पूरी की थी। इस बीच में उनकी पढ़ाई में भी बहुत मुश्किलें आई थी। वो बहुत ही गरीब परिवार से थे और उनके माता पिता गरीब होते हुए भी उन्हें बहुत अच्छी शिक्षा देना चाहते थे, अच्छे से अच्छी पढ़ाई उन्हें देना चाहते थे, अच्छे से अच्छी एजुकेशन उन्हें देना चाहते थे और वो इसमें प्रयास भी कर रहे थे। पर फिर भी वो उनकी पढ़ाई पूरी नहीं करवा सके। इब्राहिम लिंकन ने किसी तरह से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और राष्ट्रपति बनने से पहले वो एक वकील भी हुआ करते थे। उन्होंने वकालत की पढ़ाई भी की थी और उन्होंने कई सारे पदों पर वो कार्यरत थे। ये कहानी एक व्यक्ति की अच्छाई, सच्चाई और ईमानदारी की है। दूसरों के प्रति उनके मन में बहुत ही श्रद्धा और सम्मान हुआ करता था। व्यक्ति की महानता उसकी विनम्रता में है, उसकी अच्छाई में है, लोगों के प्रति उसके मन में जो सम्मान होता है उसमें है। ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।